हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने DRX टेक चैनल पर। पहले पार्ट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया था डीजी फॉर्मेट में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास दो फॉर्मेट में रजिस्ट्रेशन करना था, HPR और डीजी फॉर्मेट। तो डीजी फॉर्मेट में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैंने बता दिया है। जिनको ऑलरेडी उस पर है तो वो सीधे डायरेक्ट HPR पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। डायरेक्ट वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, आपका लिंक वहीं ओपन होगा जा करके। ठीक है, सारी जानकारी पूरी स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप आराम से देखिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि साइबर कैफ़े या कहीं से जा कर के करें। ठीक है, तो हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन किस में करना है, HPR रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ना कि हेल्थ फैकल्टी रजिस्ट्रेशन। इस पे हमें रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक है, किस पे, इस पे हमें रजिस्ट्रेशन किस पे करना है, सिर्फ इस पे करना है। ठीक है, HPR रजिस्ट्रेशन, क्योंकि HPR रजिस्ट्रेशन में पहले नहीं था फार्मासिस्ट, लेकिन अभी फार्मासिस्ट इसमें ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें इस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी 15 से 20 दिनों के अंदर आप रजिस्ट्रेशन अपना करके कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि मैं आसानी से आपके सवालों का जवाब दे सकूं। ठीक है, तो हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेल्थ प्रोफेशन वाले पे क्लिक करेंगे, HPR पे। ठीक है, नाउ मोर पे जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कहाँ पे ये आ गया, ये देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। पहले यहाँ पे ये फार्मासिस्ट का नाम नहीं था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फार्मासिस्ट का नाम नहीं था। नर्स के बाद फार्मासिस्ट का नाम भी ऐड कर दिया गया, क्योंकि पहले आयुर्वेद, यूनानी, सारी जो भी मेडिसिन कोर्स होते हैं फार्मासिस्ट वाले, वो सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन अब करना है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो समझ लीजिए। ठीक है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो वो सीधे लॉगिन करेंगे, नहीं तो जिनका फ्रेश है तो वो रजिस्ट्रेशन पे यहाँ क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। अब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। यहाँ पे सॉरी, ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, सॉरी। और यहाँ पे डू यू हैव एनी अकाउंट, आपके पास अकाउंट है अगर पहले से तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। ओके, रजिस्टर्ड हेयर पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन देगा आपका, एक आधार कार्ड और एक ड्राइविंग लाइसेंस। तो हमारे पास आधार कार्ड ईजिली मिल जाता है, तो हम आधार कार्ड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आधार कार्ड पर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डालेंगे। ठीक है, जो भी आपका आधार नंबर वो डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेज प्रेफर करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, जिसमें आप कंफर्टेबल है वो करेंगे, एग्री करके। ठीक है, 4 + 2 = 6 होता है, तो हम 6 लिख के सबमिट कर देंगे इसमें। ठीक है, सबमिट जैसे ही हम लोग करेंगे वैसे ही एक OTP आएगा। ठीक है, हम OTP इस पर मेंशन करेंगे अपना। ठीक है, 1 टाइम पासवर्ड आएगा आपको, आप लोग अपना 1 टाइम पासवर्ड इस पर डाल के इसको सबमिट करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप OTP डालेंगे तो इस टाइप का एक पेज ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ईमेल आईडी डालना है, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिसमें से रजिस्ट्रेशन करना है वो रोल सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको अपना पासवर्ड बनाना है। ठीक है, पासवर्ड बनाने के बाद इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, पासवर्ड सबमिट जब से करेंगे तो सबमिट हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन आपको हेल्थ केयर अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। आईडी आप बना कैसे सकते हैं, ऑलरेडी उन्होंने सब्जेक्ट में दे रखा है कि कैसे क्या बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, जैसे किसी का अभी सिंह 2003 या सिंह अभी, जैसे भी आप चाहे नाम आगे पीछे करके जिसमें कंफर्टेबल हो, आप उस चीज़ से अपना HPR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, इसको जैसे ही रजिस्ट्रेशन करने के सबमिट करेंगे वही आईडी से लॉगिन होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं मेल वगैरह वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है,
जैसे ही आप लोग मेल आईडी अपनी डालेंगे, मेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन के लिए ऐसा इस टाइप में एक लिंक आएगा, ठीक है। उसको आपको वेरीफाई करना ही पड़ेगा। जब आप वेरीफाई करेंगे तब वहाँ जाकर के मेल आपकी वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने अपनी मेल आईडी डाली, मेरे मेल पे वेरिफिकेशन के लिए आ गया, तो मैं इसको वेरीफाई करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैंने वेरीफाई कर लिया, इस पर देखिए लिख के यहाँ पर आ गया है, योर मेल हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, ओके। मेरा मोबाइल नंबर, मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ सब वेरीफाइड हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपना सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर नहीं भी सिलेक्ट करते तो कोई दिक्कत नहीं है, तहसील या आपका पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, वो सब डिस्ट्रिक्ट में ही आ जाता है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी है यहाँ पे कि आप रोल, अगर आपने यहाँ गलती की तो आपका रजिस्ट्रेशन गलत हो जाएगा और वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जिसके लिए आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, कहाँ से सही होगा, कैसे सही होगा, आप कुछ नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान से ध्यान रखना कि आपको सेलेक्ट क्या करना है, ठीक है। हमारा सब दो ऑप्शन आपको सेलेक्ट नहीं करने, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। जो फार्मेसी कर रहे हैं, सिर्फ फार्मेसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये सिर्फ फार्मेसी के लिए ही है। तो जो फार्मेसी कर रहे हैं वो सिर्फ पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कौन सा? सिर्फ पहला ऑप्शन, ठीक है। फार्मेसी वाले सिर्फ पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले ऑप्शन पर टिक करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें खुल जाएंगी, कैटेगरी, सब कैटेगरी जो भी है, ठीक है। कैटेगरी आपकी जो भी है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा डॉक्टर, नर्स एंड फार्मासिस्ट। मतलब फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप, ठीक है, आपका जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल आएगा, आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल में डॉक्टर, नर्स एंड फार्मासिस्ट आते हैं, ठीक है। तो आप जो हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे फार्मासिस्ट, ठीक है। नर्स है तो नर्स का भी यही हेल्थ केयर फार्मासी प्रोफेशनल वाला है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया अभी। अब सब कैटेगरी में आपका फार्मासिस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है आईडी। अब आईडी कैसे जनरेट करेंगे? आपकी जो मेल आईडी आप वही जनरेट कर सकते हैं, या आपका जो भी मन हो नाम से आप लेकर के अपना डेट ऑफ बर्थ या सरनेम डाल के भी जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड जैसे हमने डीजी फॉर्मेट में किया था उसी तरीके से इसमें भी पासवर्ड हमें बनाना है, सेम तरीके से, ठीक है। और इसमें अगर बनाने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो नीचे फॉर एग्जांपल तौर पे जैसे ये दे रखा है ऐसे ही आपको दे रखेगा। आपको जो इजी लगता है आप वो बना सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर कोई गलती मत करना, ठीक है। अगर आपने यहाँ गलती की सेलेक्ट करने में तो बहुत दिक्कत होगी। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है डॉक्टर, नर्स एंड फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों से, ओके। अब अपना आईडी जनरेट कर, जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे आपका इस टाइप में पेज ओपन होके आ जाएगा। आपका नाम आ जाएगा, ठीक है, आप इंडियन आ जाएगा, नेशनलिटी आ जाएगी और नीचे आपका एड्रेस आ जाएगी, क्योंकि आधार बेस पे आपका सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज प्रेफर करनी है, कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हैं वो डाल देनी है आपको, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी 2 या 2 से ज़्यादा भाषाएं सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसको जितनी लैंग्वेज आती है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज को प्रेफर दिया। आपको संस्कृत आती, बंगाली आती, तमिल आती, तेलुगु आती, जो भी लैंग्वेज आती है आप अपना वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद, यहाँ पे आपका फ़ोटो, नाम, आधार वेरिफिकेशन का पूरा आ जाएगा और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद हम नीचे देखेंगे इसमें क्या रहेगा कि यहाँ पे आपका फार्मासिस्ट लिखा होगा, ठीक है, फार्मासिस्ट लिखा होगा। उसके नीचे लिखा है रजिस्टर्ड विथ काउंसिल। रजिस्टर्ड विथ काउंसिल पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे डालेंगे यूपी, ठीक है। जैसे ही उत्तर प्रदेश आप डालेंगे, ठीक है, सर्च में आ नहीं रहा है उत्तर प्रदेश। जैसे ही आप सर्च कर नीचे आ जाएंगे ऑप्शन में, कभी कभी नहीं लेता है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे यूपी फार्मेसी काउंसिल लिखा हुआ है, इसीलिए वो सर्च में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यूपी फार्मेसी काउंसिल आप सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन डीजी फॉर्मेट में जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पे भी उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल लिखा है रजिस्ट्रेशन विथ काउंसिल में सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब आ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका ऑरेंज कलर का सर्टिफिकेट मिलेगा है या ग्रीन कलर का जो सर्टिफिकेट है, ग्रीन कार्ड जिसको बोलते हैं, उस पर लिखा होगा रजिस्ट्रेशन कैसे डालना है। आप चाहे
ऑब्लिक करके जो आपका डेट के साथ डाल सकते हैं, या लास्ट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी डाल सकते हैं। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन डेट उसी जो ऑरेंज कलर का सीट होगा उस पर लिखा होगा, ठीक है। आप जो रजिस्टर्ड है वो रिन्यूअल में आते हैं तो रिन्यूअल रखना, फाइनल ईयर की डेट क्या है वो डालना। अब यहाँ पे आता है सबसे बड़ा इशू कि आपको अपलोड क्या करना है। अपलोड में ग्रीन सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड नहीं करना है, आपको पास जो ऑरेंज सर्टिफिकेट है आपको सिर्फ और सिर्फ वही अपलोड करना है, ठीक है। ऑरेंज सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे, ठीक है, आपका देखिए आप क्वालिफिकेशन बी फार्मा है तो आप यहाँ पे अपना डी फार्मा सेलेक्ट कर लेंगे, या बी फार्मा है तो आप वी फार्मा करेंगे, ठीक है। फिर आप अपना स्टेट, कॉलेज नेम, यूनिवर्सिटी कहाँ से एफिलिएटेड है, पासिंग ईयर, सब कुछ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक डिग्री आपको कॉलेज से मिली होगी। प्रोविजनल डिग्री एक होती है और एक डिग्री कॉलेज वाले जब आप फाइनल ईयर पास आउट हो जाते हैं तब आपको वो डिग्री देते हैं। ये रजिस्ट्रेशन या ग्रीन सर्टिफिकेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे डिग्री की बात हो रही है। डिग्री कॉलेज देगी आपको पास आउट होने के बाद। यहाँ पे डिग्री अपलोड करनी है लास्ट में, और ये पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं, जेपीजी में भी अपलोड कर सकते हैं आप लोग। 5 MB से बस ज़्यादा ना हो, ठीक है। और कोशिश करना कि पीडीएफ फॉर्म में ही अपलोड करो। और जो ऊपर अपलोड करना है जहाँ पे मांग रहा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर का सर्टिफिकेट जो पीसीआई की तरफ से आया है वही अपलोड करना है, ना कि डिग्री। डिग्री आपको नीचे अपलोड करनी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको पहले अपलोड करना है। ये बात फिर से ध्यान रखना, ठीक है। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। पहला, आपने जो ऑप्शन पहले सेलेक्ट किया था वो, और अपलोड करते समय डॉक्यूमेंट का ध्यान देना है आपको, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन वैलिड डेट लिखी होगी वो आपके जो ग्रीन कार्ड है उस पर देखेंगे, जो रिन्यूअल किया होगा तो उस पर लिखी होगी कि लास्ट आपका एक्सपायर ग्रीन कार्ड कब हो रहा है, उसकी डालनी है, ठीक है। ऑरेंज कार्ड पे ही आपकी लिखी होगी कि वो डेट क्या है, ठीक है। आपका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्वालिफ़िकेशन आपने कहाँ से की है, इंडिया से, ठीक है। यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट अपलोड होगा। अभी लास्ट में मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन का और सर्टिफिकेट का फ़ोटो दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड ऑफ बोर्ड, तो सबसे पहली चीज़ यही है कि जो बी फार्मा करते हैं वो यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से होता है, और जो डी फार्मा कर रखे हैं वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से होता है। तो जो डी फार्मा कर रखे हैं वो सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका अपना पासिंग ईयर जो भी है, पासिंग ईयर देखेंगे, जो फाइनल ईयर मार्कशीट होगी उस पर लिखा होगा, ठीक है। फाइनल ईयर मार्कशीट पे पासिंग मंथ लिखा होगा, पासिंग ईयर आपका जो भी है वो आप डालेंगे, ठीक है। पासिंग ईयर जो भी मेरा था मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको अपलोड करने के लिए बोल रहा है आपका अपना सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, ठीक है। आप अपना डिग्री जो भी है आप उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। डिग्री जैसी अपलोड होगी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो इस पर लिखा है इज़ योर नेम इन डिग्री सेम एज़ योर नेम ऑन आधार, यस, ठीक है। हम ये यस कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे आपका वर्किंग एक्सपीरियंस पूछेगा, ठीक है। तो आर यू करंटली वर्किंग, तो आप अगर वर्किंग है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ पे आप अपना एनी अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रीज़न पूछेगा, आप रीज़न में अपना कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको रीज़न लगता है कि आपने किस रीज़न से अभी तक कोई काम नहीं किया है या कुछ भी, ठीक है। रीज़न में आप लोग अपना वहाँ कुछ भी डाल सकते हैं कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, आगे कंटिन्यू कर रखी है मैंने, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपकी पूरी प्रोफाइल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपके ऐसे पूरी प्रोफाइल खुल के आ जाएगी जो अब आप फिल करेंगे, ठीक है। आपके उस पर आईडी पे दिखाई देगा, एक टाइप का ये आईडी कार्ड आपका बन जाएगा जिस पे लिखा होगा फार्मासिस्ट, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। आप चेंज भी अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट पे क्लिक करके डायरेक्ट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्पोकन लैंग्वेज जो आपकी है वो भी चेंज कर सकते हैं आप अपना, ठीक है। जैसे आप आगे का प्रोसेस करोगे, प्रोफाइलिंग में है, यहाँ अबाउट में आपको कुछ भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं अपने बारे में, ठीक है। 50 कैरेक्टर, नहीं तो ई साइन सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे ही इसको सबमिट करेंगे ये प्रॉपरली सबमिट हो, जैसे ही सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे
वेरिफिकेशन के लिए ई सिग्नेचर में वेरिफिकेशन में आधार पे OTP वगैरह जाता है, ठीक है। आधार पर का नंबर आप यहाँ पे डालेंगे अपना, ठीक है। आधार नंबर टाइप करने के बाद OTP पे सेलेक्ट कर देंगे। गेट OTP पे आने के बाद यहाँ सबमिट करने के बाद अब यहाँ इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, OTP डालने के बाद जैसे ही OTP डाला, ये चेक बॉक्स पे मैंने अपना सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं नीचे आया, नीचे आने के बाद मैं इसको सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा मेरा जैसे ही आप सबमिट करेंगे एक प्रॉपर पेज खुल के आएगा। आप यहाँ से अपनी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं, ठीक है। पूरी डिटेल जैसे ही चेक कर लेंगे आप, नाम, नंबर, आधार कार्ड, सब कुछ सारी चीज़ें इस पर जैसे ही सबमिट करेंगे आपकी सारी चीज़ें जो मैंने बताई लिखी होंगी। आपका नाम, HR ID, ठीक है। ये फॉर्म आप सुरक्षित रख लीजिएगा और इसका पासवर्ड भी कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। ID जो आएगी वो रहेगी और जो आपने ID HPR ID बनाई होगी वो भी रहेगी, ठीक है। आपका जो प्रोफेशनल कैटेगरी है फार्मासिस्ट वो रहेगा। मोबाइल नंबर, मेल ID, टाइटल में जो पड़ा है नाम, आपकी लैंग्वेज, एड्रेस, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे रहेंगी, ठीक। इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो सेलेक्ट रखना, ठीक है। फार्मासिस्ट के लिए हमेशा रिन्यूअल सेलेक्ट करना, ना कि परमानेंट की जगह परमानेंट मत कर देना, रिन्यूअल ही करना, ठीक है। और जो उसमें ऑप्शन दिया था पहला ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको करना है, ठीक है। अब मैं आपको डिग्री और रजिस्ट्रेशन दिखा देता है, कौन सा रजिस्ट्रेशन होता है और कौन सा डिग्री होता है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। ये है आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है आपका, ठीक है। और डिग्री का फ़ोटो मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये वो अपलोड होगा और डिग्री जो है वो सबसे लास्ट में अपलोड होगी। बस डिग्री एक जगह अपलोड होनी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 2 जगह। एक अपलोड होना है आपका DG फॉर्मेट में और एक अपलोड होना है HPR रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। डिग्री सिर्फ एक ही जगह अपलोड होगी, HPR रजिस्ट्रेशन में सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये हो गया जा करके आपका ये। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सर्टिफिकेट कैसा होगा, ठीक है, जो कॉलेज की तरफ से मिलता है। ये आपकी डिग्री है जो कॉलेज की तरफ से मिलेगी, ठीक है। और ये अपलोड होगी जब आपका एजुकेशन पूछा जाएगा, ठीक है। डिग्री और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में डिफरेंस इतना है, ठीक है। वो PCI की तरफ से आता है और ये कॉलेज से मिलता है, ओके। अब ये सब अपलोड कर देंगे। बाकी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, प्लस आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट में। थैंक यू सो मच।